नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपने इस YouTube चैनल पर बहुत ही अधिक हार्दिक एवं स्वागत करता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं इस SST की क्लास में जो कि कक्षा 9 की है, इसमें आपको भारत की नदियों के बारे में तथा एशिया में जो बहने वाली नदियां हैं उससे संबंधित नदियों को आपको वर्णित करा रहा हूं, आपको उसके बारे में समझा रहा हूं, जिसका आप विधिवत तरीके से अध्ययन करते रहेंगे और उससे आप ज्ञान अर्जन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। उसके पहले आपको हम बता दें कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अत्यंत सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहें। यही आपसे एक निवेदन है जिससे मैं आपको इस ज्ञान की धारा को आगे तक ले जा सकूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको गंगा नदी के बारे में समझाएंगे कि गंगा नदी का उद्गम किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से इसका उपयोग है। तो आपको बताएं कि गंगा नदी भारत के एक प्रमुख नदियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको आप समझ पाएंगे कि गंगा नदी गंगोत्री से हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिल जाती है। हरिद्वार के पास गंगा आप देख पाएंगे कि जो गंगा नदी है वह, अगर आपको मैं मानचित्र में दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गंगा यहाँ उत्तराखंड जो है यहाँ से निकली हुई है। जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड निवास स्थल है, यहाँ से आप देख पाएंगे कि गंगोत्री का उद्गम हुआ है, जो कि यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड यहाँ पर है, उत्तराखंड यहीं पर है, जिसको आप देख पाएंगे। तो उत्तराखंड में इस नदी का उद्गम स्थल हुआ है। जो आप देख पा रहे हो ये गंगा नदी है जो यहाँ से निकली हुई है, आगे चलते हुए ये गंगा नदी का उद्गम है और इसको कहा जाता है गंगोत्री इसको कहा जाता है। तो गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है, मुख्य रूप से जो उत्तराखंड में है। और उसी की सहायक नदी बगल से आप देखिए, जिसको हम कहते हैं यमुना नदी, इसके साथ मिलते हुए आगे इसके साथ कई स्थानों पर यह संगम बनाती है। यहाँ पर देखिए एक धारा यहाँ पर निकली हुई है और एक धारा यहाँ पर निकली हुई है। तो यमुना नदी दोनों मिलकर यहाँ पर देवप्रयाग में आती है और देवप्रयाग में आकर एक समागम होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का पहला जो संगम स्थल है वह देवप्रयाग है, वहाँ पर मिल जाती है। उसके आगे अलकनंदा होते हुए आगे बढ़ती है और आप देख पा रहे हो कि यह आगे बढ़ते हुए यहाँ से निकली हुई है। और आप इस स्थान पर देखिए, यह गंगा नदी आगे बढ़ते हुए किस तरीके से आगे बढ़ी है और यह बांग्लादेश में जाकर मिली हुई है। फिर आगे चलते हुए यह जो आप देख रहे हो ये सिंधु नदी है, जो बांग्लादेश में आपको दिखाई दे रही है। सिंधु नदी से आकर गंगा नदी बांग्लादेश में मिल जाती है। तो यहाँ मिलने से इसे मेघना और पद्मा के नाम से सिंधु नदी को जाना जाता है। आगे चलते हुए यह एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो पश्चिम बंगाल में आप देख पा रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक डेल्टा निर्माण होता है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यही नदी आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि इसकी लंबाई जो है वह 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है, जिससे 4 प्रकार के संगम स्थल का निर्माण होता है। पहला देवप्रयाग है, जिसको हम मानते हैं। उसके बाद हरिद्वार है, उसके बाद प्रयागराज है, उसके पश्चात आप मध्य प्रदेश में जाकर देखेंगे तो यह उज्जैन में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से चार प्रकार का ये लगता है, 4 प्रकार के संगम स्थल का निर्माण होता है, जो गंगा नदी के द्वारा होता है। भारत की जो गंगा नदी है इसका प्रमुख रूप से उद्गम स्थल आप समझ पाए होंगे, जो कि गंगोत्री से हुआ है और यह 2525 किलोमीटर लंबी है। और यह अगर पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में ऐसा कौन सा नदी है जिससे उत्तर भारत में नदियों के द्वारा भूखंड क्षेत्र माना जाता है, तो उसको आप बता पाएंगे कि वह
नदी है गंगा, जिससे उत्तर भारत का निर्माण हुआ है, जिससे दोआब क्षेत्र का निर्माण हुआ है, एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो वह नदी है गंगा तथा यमुना। इन दो नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण देखने को मिलता है। इसलिए इनको हिमालय की बेटी भी कहा गया, क्योंकि हिमखंड के द्वारा गंगोत्री से निकलती हुई आगे बढ़ती हैं। और यह कई प्रकार की यहाँ से जो दाहिने किनारे से समांतर बढ़ते हैं, तो इलाहाबाद की गंगा मिल जाती हैं, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय की ओर आगे बढ़ती चली जाती हैं। इससे हिमालय नदियों का उद्गम आप देख पाते हैं। इसके कारण आप ये भी समझ पाते हैं कि दोआब का दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें से आप देखिए एक देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा का संगम भी आप देख पा रहे हो, तो इसी के द्वारा होता है। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसमें आप राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों को देख पा रहे हैं, जिसमें प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सकता है। इस योजना से इस गंगा नदी को सुंदर बनाया गया है और अधिक मात्रा में इसको साफ सुथरा किया गया है। तो देवप्रयाग में आप देख रहे हैं कि भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम हो रहा है, जिसको भागीरथी में जब मिलती है तो उसके आगे से गंगा का नाम प्रचलित कर दिया जाता है। तो यही नदी जो है आगे बढ़ती हुई कई स्थानों पर पहुंचती है, जिससे दोआब का भी निर्माण होता है, उपजाऊ क्षेत्रफल का निर्माण होता है, जो पूरे भारत में सबसे अधिक 45% भूमि दोआब से बनी हुई गंगा यमुना के द्वारा वह उत्तर भारतीय है, जिसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जिसको हम खादर या भांगर मिट्टी भी कह सकते हैं, या उपजाऊ दोमट मिट्टी भी कह सकते हैं। या इस तरीके से यह निर्माण करती हुई आगे बढ़ती है। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आते समय वह द्वीपीय निर्माण करते हुए नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं, जो इसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। एक प्रश्न बनता है कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप बता सकते हो कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप समझोगे कि तो चंबल, बेतवा तथा सोन है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसी तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो यह एक प्रश्न बनता है कि ज्ञात करने के बाद है। तो बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व की दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु भी माना जाता है। यहाँ नदी दो भागों में बंट जाती है। पहले भागीरथी हुगली जो पश्चिम बंगाल में बहती है, वहाँ पर जाकर गिरती है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि यह मुख्य रूप से आगे बढ़ती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसको अभी हमने मानचित्र में समझा। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम जानी जाती है। गंगा को मेघना और सिंधु नदी को पद्मा के नाम जाना जाता है, जिससे कि अभी हमने आपसे पूर्व चर्चा किया। आगे चलते हुए जल वाली या बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम जाना जाता है। हम आपको एक जानकारी और दे दें कि सुंदरवन डेल्टा जो है, यहाँ पर मुख्य रूप से बहुत ही अधिक मात्रा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वन में बहुत ही ऊँचे, बहुत अधिक मात्रा में लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, जिनको हम पर्णपाती या सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पर कह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यह ढालदार स्थान पर गिरती हुई आगे बढ़ती है, जिसमें से इसकी लंबाई अगर लगभग बात करें सुंदरवन डेल्टा से जब निकलती है तो 1800 मान जाती है। जो अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान का जो फैलाव देखने को मिलता है, उसको हम कह सकते हैं 1800 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित है। और 6 किलोमीटर दूरी तक पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। विसर्ग घाटी का निर्माण देखने को मिलता है इसी से। तो आज आपने नदियों के बारे में समझा, जिसमें से गंगा नदी के बारे में प्रमुख रूप समझा। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह प्रश्न है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कि पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का उद्गम किस स्थान से हुआ है। तो इसका उत्तर आप समझेंगे कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ है। फिर इसके बाद यह प्रश्न बनता है कि इस नदी की लंबाई कितनी है। तो उत्तर आप दे सकते हैं कि इस नदी की लंबाई 2000 यानी 2525 किलोमीटर बता सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि इस नदी से निकलते हुए किस नदी के द्वारा संगम स्थल होता है। तो आप बता सकते हैं कि यह जब अलकनंदा यमुनोत्री भी इसके सहायक नदी से मिलती है। यमुनोत्री और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो वहाँ पर एक पहला संगम होता है। उसके आगे जब यह बढ़ते हैं तो प्रयागराज पहुँचती है, जहाँ पर यमुना के द्वारा इसका संगम होता है। और फिर उसके आगे बढ़ती है
तो यह पहुँचते हुए हरिद्वार पहुँच जाती है और वहाँ पर तीसरा संगम होता है और चौथा संगम यह उज्जैन में देखने को मिलता है। इस तरीके से 4 संगम का निर्माण होता है, जिससे यहाँ प्रश्न बनता है कि कितने संगम स्थलों का निर्माण करती है, तो 4 संगम स्थलों को, जिसको आपने समझा। उसके बाद ये नदी जिससे घाघरा, चंबल, सोन प्रमुख सहायक नदियों का उद्गम स्थल होता है। प्रश्न बनता है कि इसकी सहायक प्रमुख नदियाँ कौन से हैं, तो घाघरा, चंबल, सोन ये प्रमुख सहायक नदियाँ जब आगे यहाँ बढ़ती है, बांग्लादेश से पहले पहुँचती है। तो आप देख पा रहे हैं चित्र में, यह मध्य प्रदेश, तो आपको नीचे सोन नदी को देखने को मिलेगा। उसके पहले यहाँ पर बेतवा नदी देखने को मिलेगा, गंगा की ही यह नदी मानी जाती है। चंबल नदी भी इसकी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश होते हुए देखने को मिलेगी। परंतु घाघरा नदी या गंडक नदी जो बिहार से होते हुए आप देखेंगे, झारखंड होते हुए, कोसी नदी, ये सभी नदियाँ, कोसी नदी तो इसका सहायक नदी हम कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी है जो बिहार में देखने को मिलती है, जो बिहार का शोक भी मानी जाती है। तो इस तरीके से आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी या बेतवा या चंबल नदियाँ जो प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदियों में मानी जाती हैं, जो यमुना की भी सहायक नदी मानी जाती है। तो जब यह आगे बढ़ती है तो आप इसका एक प्रश्न और भी समझ सकते हैं कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण, जिसको हम मानते हैं कि उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जिससे दोमट मिट्टी का उत्सर्जन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो गंगा तथा यमुना नदियों के द्वारा होता है, जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा 45% देखने को मिलती है, जिसको हम 2 नामों जानते हैं, वांगड़ और खादर। अगला प्रश्न इसमें बनता है कि जब यह नदी बांग्लादेश में जाकर मिलती है तो वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और उस तरफ जब यह मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, तो ब्रह्मपुत्र को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोनों नदियाँ आगे बढ़ती हैं, तो जब यह दोनों मिलकर आगे बढ़ती हैं, तब यह पश्चिम बंगाल से जब होकर गुजरती है तो वहाँ एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। तो वहाँ जो क्षेत्रफल बचता है उसको क्या कहते हैं, उस क्षेत्रफल को जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, ये हमने आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्षेत्रफल जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर ही पश्चिम बंगाल में ही यह एक क्षेत्रफल देखने को मिलता है, जिसको हमने अभी पूर्व में वर्णित किया, जिसको कह सकते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। उसके आगे बढ़ते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। तो इसमें कई प्रश्न आपको समझ में होंगे कि बंगाल की खाड़ी में भारत की जो नदी है वह कौन सी है जो मिलती है, तो गंगा नदी है, और साथ में यमुना नदी भी है जो वहाँ पर विलीन होते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी उसके साथ ही विलीन होती है। तो एक प्रश्न बनता है कि गंगा नदी का जो विलय है वह किस स्थान पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। तो इस प्रकार से गंगा नदी से जितने भी प्रश्न थे आप समझ पाए होंगे मुख्य। इस तरीके से आपको मैं अगली वीडियो में आपको जो नदियां हैं उसमें यमुना नदी के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक आप वीडियो का अध्ययन करते रहें और ठीक तरीके से ज्ञान का अर्जन करें। जो भी इस सब्जेक्ट को लेकर या इस विषय को लेकर आपको कोई समस्या होती है, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप डिस्क्राइब करते हुए उसमें अपना कमेंट करेंगे और अपने विचारों को वर्णित करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहें और अगली वीडियो में आपको यमुना नदी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि, वंदे मातरम।